अरब सागर में मची हुई है गदर और ईरान साबित हो रहा है समंदर का धुरंधर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए एक बार फिर खबरें आ रही हैं ईरान से कि ईरान ने एक बार फिर अपने शाही ड्रोन को अरब सागर में भेज दिया है, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर रवाना कर दिया है। देखिए कल हमने आपको वीडियो बनाया था और बताया था कि किस तरह एक शाही ड्रोन जो है ईरान का, उसको अब्राहम लिंकन के बेहद करीब आया। तो शिप पे जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उनमें जो है हलचल मची कि भाई कहीं ये ड्रोन हमला ना कर दे, और डर के चलते F-35 जेट ने टेक ऑफ किया और उसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया। इस तरह की खबरें आई। अब देखिए मारा F-35 जेट ने ईरान के ड्रोन को गिराया, लेकिन उसके बाद भी खौफ में अमेरिकन जो है वो नेवी है। अब इसकी वजह क्या है? एक तो जैसे ही ये खबर आई कि ड्रोन गिर चुका है, उसके फौरन बाद चंद घंटों बाद ये खबर आई कि ईरान ने अपने अगले सर्विलांस ड्रोन जो है वो रवाना कर दिए हैं अब्राहम लिंकन की तरफ। देखिए ये जो ड्रोन गिराया, ये ड्रोन ईरान का सर्विलांस ड्रोन था। ये एरिया का टोह ले रहा था, पता लगा रहा था कि पोजीशन कहां पे है। अब हुआ ये, देखिए ये जो इसका जो एनालिसिस आया है, एक्सपर्ट्स ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया और उसके बाद निष्कर्ष ये निकाला गया कि भाई अब्राहम लिंकन जो है वो वाकई खतरे में है। और खतरे में कैसे है, उससे 3 मैसेज साबित हुए। देखिए पहली बात तो ये साबित हुई कि ईरान का जो शाही ड्रोन है, आप देखिए जिस जगह पर अब्राहम लिंकन इस समय पोजीशन है वो करीब 1000 से 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ईरान से शाही ड्रोन ट्रेवल करता हुआ अब्राहम लिंकन के इतने करीब आ जाता है, उसकी सटीक लोकेशन पता कर लेता है और अमेरिका को ये लगता है कि भाई कहीं हमला ना कर दे अब्राहम लिंकन पर, इसलिए उसको गिराना पड़ता है। यानी आप देखिए ईरान का ड्रोन, शाही ड्रोन जो है बिल्कुल सटीक ठिकाने पर पहुंचा। पहला मैसेज दिया गया अमेरिका को कि हम आप तक सटीक पहुंच सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि चाइना के सैटेलाइट, जो बताया जा रहा है कि चाइना का एक सैटेलाइट जो है वो, उसका देखिए नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि चाइना ने अपना एक सैटेलाइट सिर्फ ईरान की मदद के लिए पोजीशन करके छोड़ दिया है, और वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना की एक एक लोकेशन, कौन सा शिप कहाँ है, कौन सा प्लेन कहाँ है, उसकी पूरी लोकेशन जो है ईरान को प्रोवाइड कर रहा है। जीपीएस सिस्टम के थ्रू जो है वो ईरान अपने ड्रोन्स को, अगर हमला करना पड़ गया अब्राहम लिंकन पर, तो कैसे ड्रोन्स अलाइंड होंगे, कैसे फाइटर जेट्स अलाइंड होंगे, इसी के लिए सैटेलाइट चाइना ने, बताया जाता है ऐसा सोर्सेज से कि चाइना ने अपना एक सैटेलाइट इसी काम में लगा दिया है। ये दूसरा बड़ा जो है संदेश दिया गया कि चाइना के सैटेलाइट्स जो है वो मदद कर रहे हैं। तीसरा जो संदेश दिया गया वो ये कि आप हमले की कोशिश भी मत करिए, सोचिए में भी मत हमला करना, वरना ये तो एक शाही ड्रोन था, अगर एक साथ 100 शाही ड्रोन आ गए तो फिर क्या होगा, ये संदेश दिया गया। लेकिन देखिए हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। जो नई खबर है, नई खबर यह है कि जैसे ही रडार से ये शाही ड्रोन गायब हुआ, उसके फौरन बाद बताया जाता है कि आईआरजीसी की तरफ से ईरान से दूसरा ड्रोन भेज दिया गया सर्विलांस के लिए। और इस बार बताया जा रहा है कि शायद एक से ज्यादा ड्रोन भेजे गए जो अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद बेहद करीब भी हैं फिर से। और वो उस पूरे एरिया में कहां कहां पे शिप्स गुजर रहे हैं अमेरिका ने कौन से अपने शिप्स को रीशेड्यूल किया है, डिस्ट्रॉयर्स को रीलोकेट किया है, इसकी जानकारी लगातार ईरान तक पहुंच रही है। यानी एक बार फिर अरब सागर में अमेरिकन शिप्स के सामने आ गए हैं ईरान के ड्रोन। और देखिए अब तक हमने देखा था कि ये जो स्टैंड ऑफ वाली पोजीशन थी ये फारस की खाड़ी में दिखाई दे रही थी, आमने सामने एक दूसरे के जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऐसे हालात थे। जैसे ही अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में पहुंचा और वो आगे बढ़ना शुरू हुआ फारस की खाड़ी की तरफ, इसी बीच ईरान ने अपनी मिसाइल्स ड्रिल शुरू कर दी फारस की खाड़ी में। और वहां पे जो एंटी शिप्स मिसाइल्स फायर की गई, अबू मेहदी, मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया भी, जो अपने एंटी शिप मिसाइल्स फायर की, उससे ये लगने लगा अमेरिकन एक्सपर्ट्स को कि अगर ये मिसाइल्स जो है वो, एक भी मिसाइल हमारे ऊपर फायर हो गई, और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का देखिए कोई भरोसा नहीं होता, सिस्टम्स है लगे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ईरान की मिसाइल को रोक ही ले, क्योंकि हमने देखा 12 दिन की जंग में रोकना मुश्किल हो गया था। ऐसे में अगर कुछ भी क्षति पहुंच जाती है, नुकसान पहुंच जाता है अब्राहम लिंकन को, तो ये बहुत बड़ा जो है वो संकट खड़ा हो जाएगा अमेरिका के लिए, और ये संदेश जाएगा कि भाई ईरान ने अब्राहम लिंकन को जो है वो नुकसान पहुंचा दिया।
इसी वजह से उसने अपना शिप पीछे खींचा, अपना जहाज पीछे खींच लिया। अपना जहाज पीछे खींचा तो ईरान के ड्रोन और आगे बढ़ने लगे। देखिए, ये ईरान और चाइना की तरफ से बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा प्लान था ये ड्रोन गिरना और ड्रोन करीब पहुंचना। देखिए, जब वॉर होता है तब वो, यह वॉर वाली सिचुएशन बनती है तो एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो ऑलरेडी छिड़ चुका है। अमेरिकन जेट्स अगर ईरान की सीमा के करीब आते हैं तो ईरान के ड्रोन्स भी जा सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास और आसपास के ऊपर। ये जो ड्रोन था इसने हमला करने के उद्देश्य से नहीं गया था, ये कोई सुसाइड ड्रोन नहीं था, ये सर्विलांस ड्रोन था। वरना अगर ये अटैक मोड में होता तो शायद अटैक भी करता और फिर एक ड्रोन क्यों जाता, कई ड्रोन जाते। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ा चिंता का मुद्दा बन गया है। अब्राहम लिंकन जो है इसको सेफ कैसे रखा जाए। देखिए, मैं आपको एक लेखक हैं ब्रैंडन वेचर्ट, ये एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है। इनका एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल में इन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो बेहद ही रोचक और बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ता हूं जो मिडिल ईस्ट को लेकर जो है वो आपको बताते हैं कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। मैं इनकी कुछ बातें आपको कोट करके बताता हूं, इससे आपको एक बात समझना आसान होगी। देखिए, ये ब्रैंडन वेचर्ट जो है इन्होंने लिखा है, यदि ईरान अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करता है तो तेल अवीव और हाइफा इस बार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये एक एक्सपर्ट है ब्रैंडन वेचर्ट जो कह रहे हैं कि इस बार अगर ईरान ने हमला किया तो आप समझिए तेल अवीव और हाइफा जो है पूरी तरह से खत्म। फिर वो कह रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि इससे आर्थिक मंदी आएगी और इजराइल के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। नाइटमेयर कह रहे हैं वो कि अगर इस बार ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो इजराइल के लिए ये बुरे सपने की तरह होगा और तेल अवीव और हाइफा तो भूल जाइए आप। ये हम नहीं कह रहे साहब, ये जो कह रहे हैं ब्रेंडन वेचर्ट जो है जियोपॉलिटिकल बड़े एनालिस्ट माने जाते हैं, इनकी कई किताबें हैं, ये दावा कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने अगली जो बात कही वो हमारे आज की वीडियो से कैसे कोरिलेट हो रही है। ईरान की एंटी शिप मिसाइल जो सिस्टम है उसको एक चीनी सीक्रेट उपग्रह जो है, सैटेलाइट है, वो पूरी तरह से सहयोग प्रदान कर रहा है जो विमान वाहक पोतों का वास्तविक समय में पता लगा सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि चाइना का एक सैटेलाइट रियल टाइम लोकेशन और इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। अमेरिका के जहाज, अमेरिका का अब्राहम लिंकन कहाँ है, अलग अलग जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो कहाँ पर हैं, F-16 कहाँ पे हैं, F-35 कहाँ पे हैं, खास तौर पर अब्राहम लिंकन की जो पोजीशन है इसको लेकर रियल टाइम अपडेट, जैसे आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं किसी की रियल टाइम लोकेशन देख सकते हैं, उस तरह से ये रियल टाइम अपडेट दे रहा है ईरान को। यानी पल पल की जानकारी एक सैटेलाइट ईरान का प्रोवाइड कर रहा है, जो मैं चाइना का सैटेलाइट जो है ईरान को इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो मैं आपको कह रहा था। देखिए, यही बात जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा वह जानते हैं कि इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की रक्षा के लिए पर्याप्त हवाई रक्षा प्रणालियां नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो अभी पूरी तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनफ नहीं है ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए। ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस तरह का दावा कर रहे हैं। ये दावा ब्रेंडन वेचर्ट का है। वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में ईरान के मिसाइल्स को रोकने के लिए अभी पर्याप्त जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के नहीं है। इसीलिए खतरा है सब एयर बेसिस को कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका रोक नहीं पाएगा। इस तरह की बातें आई। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत है, जिसकी बात हो रही है होने वाली, ये बातचीत एक चाल है। उन्होंने तर्क दिया कि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने ये बात भी कही है कि ये बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यानी देखिए, अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करें जो वो मान के चल रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं, जो ये एनालिसिस हुआ पूरा कि कैसे अब्राहम लिंकन के करीब जो है वो शाहिद 139 आया ड्रोन और उसके बाद F-35 जेट ने उसको काउंटर करके गिराया, ये एक प्रकार का सिंबल था, मैसेज था जो दिया गया कि हम जो है आप तक पहुंच सकते हैं। और इसने जो है अब्राहम लिंकन की सुरक्षा पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और अब तो वो पीछे भी हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि और बल्कि जैसे ही ये खबर आई कि एक ड्रोन गायब हुआ रडार से, उसके बाद ईरान ने फिर से ड्रोन रवाना कर दिए अब्राहम लिंकन की तरफ। यानी अरब सागर में जबरदस्त जो है वो एक साइकोलॉजिकल युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसमें ये ईरान जो है वो भारी पड़ता दिखाई दे रहा है अमेरिका पर, जबकि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी नौसेना, सब कुछ अमेरिका के पास। लेकिन कल जिस तरह से एक अमेरिका के जहाज को जो है वो बंधक बनाने की कोशिश की ईरान ने, बंधक नहीं बनाया, वो एक प्रकार से डराने की कोशिश थी, एक मैसेज था कि आप फारस की खाड़ी से दूर रहिए। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है नए ड्रोन्स भेज दिए गए अब्राहम लिंकन की तरफ। ये बड़ा साफ संदेश है कि अरब सागर में इस समय एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है और ईरान पड़ता दिख रहा है उसमें भारी।
इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।